नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। घड़ियालों के नए जीवन की घड़ी। जी हां, चंबल की शान घड़ियाल चंबल नदी में छोड़े जा चुके हैं। क्रिसमस तक 200 घड़ियाल अपने प्राकृतिक आवास में पहुंच जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के सर्वे के अनुसार संसार की अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल घड़ियालों के संरक्षण के लिए चंबल नदी को सबसे मुफीद माना गया है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शेड्यूल 1 के तहत इनको संरक्षित किया गया है। घड़ियाल वर्ष में एक बार सर्दियों में प्रजनन करते हैं। घड़ियालों की 80% आबादी चंबल नदी में मौजूद है। चंबल नदी में वर्ष 1989 से घड़ियालों का संरक्षण हो रहा है। हर साल इनकी गणना होती है। घड़ियालों के अंडों को सुरक्षित रखने के लिए चंबल नदी से घड़ियालों के अंडे एकत्रित कर कृत्रिम रूप से हैचरी के लिए मुरैना स्थित देवरी के इको सेंटर पर भेजे जाते हैं। यहां से हैचिंग के बाद नन्हे घड़ियालों को चंबल नदी के अलावा मुरैना, श्योपुर सहित देश के कई हिस्सों में भेजा जाता है। यही वजह है कि आज चंबल में पल रहे घड़ियाल देश भर में नदियों, जू और सेंचुरियों की शान बने हुए हैं। आइए जानते हैं घड़ियाल संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के बारे में, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुरैना में घड़ियाल संरक्षण केंद्र घड़ियाल के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व प्रयास कर रहा है। इस केंद्र के प्रयास के फलस्वरूप देश में घड़ियालों की विलुप्ति पर मंडरा रहा खतरा अब बहुत कम हो चुका है। ये केंद्र प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ता है। हर साल दिसंबर में मुरैना के देवरी घड़ियाल पालन केंद्र से 100 घड़ियालों को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य यानी चंबल नदी में छोड़ा जाता है। इस साल भी चंबल किनारे मौजूद गांव डांग बसई घाट, हरे खेड़ा घाट व बाबू सिंह का पूरा घाट से 200 घड़ियालों को 20 से 25 दिसंबर के बीच छोड़ने की तैयारी है, जिनमें से 151 घड़ियालों को चंबल में छोड़ा जा चुका है। जिन घड़ियालों को चंबल में छोड़ा गया है, उनकी पूंछ में ट्रांसमीटर लगाया गया है। ये चंबल में उनकी मौजूदगी और लोकेशन बताता रहेगा। मुरैना से 40 किलोमीटर दूर बसई गाँव में चंबल नदी किनारे इन्हें चंबल में छोड़ा गया। चंबल के अलावा कूनू नदी में भी घड़ियाल छोड़े जाएंगे। घड़ियाल मगरमच्छ के मुकाबले काफी कम आक्रामक होते हैं और नाजुक भी रहते हैं। वैसे तो चंबल को ही घड़ियालों का प्राकृतिक आवास माना जाता है, लेकिन इनकी प्रजाति हर उस नदी में पाई जाती है जो गंगा में जाकर मिलती है। चंबल नदी के बाद बिहार की गंडक नदी में भी बड़ी संख्या में घड़ियाल पाए जाते हैं। अनियंत्रित तरीके से मछली पकड़ने और औषधियों के लिए शिकार के कारण घड़ियाल की प्रजाति पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए समय रहते इनके अंडों को संरक्षित करना पड़ता है। प्राकृतिक आवास में केवल 20% अंडे से ही बच्चे निकल पाते हैं, जबकि रिसर्च सेंटर में लाने से 90% अंडे से घड़ियाल निकलते हैं। अभी चंबल में 2100 घड़ियाल हैं। ये घड़ियाल संरक्षण अभियान की सबसे बड़ी सफलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो घड़ियाल को संरक्षित करने के लिए तमाम प्रयास राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मुरैना में घड़ियाल संरक्षण केंद्र घड़ियाल के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व प्रयास कर रहा है। इस केंद्र के प्रयास में फलस्वरूप देश में घड़ियालों की जो विलुप्ति पर मंडरा रहा खतरा अब बहुत कम हो चुका है, और इसी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मुरैना से संवाददाता विनोद तोमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, 20 तारीख से 25 तारीख के बीच घड़ियालों को अब उनकी जगह पर छोड़ा जा रहा है। अब तक कितने घड़ियाल छोड़े जा चुके हैं? क्या विनोद, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा संवाददाता से, लेकिन आप तक की जानकारी हम पहुंचा दें। ये केंद्र प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ता है और हर साल दिसंबर में मुरैना के देवरी घड़ियाल पालन केंद्र से 100 घड़ियालों को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य यानी चंबल नदी में छोड़ा जाता है। इस साल भी चंबल किनारे मौजूद गांव डांग बसई घाट,
हर एक खेड़ा घाट व बाबू सिंह का पूरा घाट से 200 घड़ियालों को 20 से 25 दिसंबर के बीच छोड़ने की तैयारी थी और कई घड़ियालों को छोड़ा भी जा चुका है और जिनमें से 151 घड़ियालों को चंबल में अब तक छोड़ दिया गया है। जिन घड़ियालों को चंबल में छोड़ा गया है उनकी पूंछ में ट्रांसमीटर भी लगाया गया है। ये चंबल में उनकी मौजूदगी और लोकेशन बताता रहेगा। मुरैना से 40 किलोमीटर दूर बसई गांव में चंबल नदी किनारे इन्हें चंबल में छोड़ा जाएगा। चंबल के अलावा कूनू नदी में भी घड़ियाल छोड़े जाएंगे। घड़ियाल मगरमच्छ के मुकाबले कम आक्रामक होते हैं और नाजुक भी रहते हैं। चलिए एक बार फिर हमारे साथ संवाददाता विनोद तोमर हमारे साथ मुरैना से जुड़ चुके हैं। विनोद, 20 तारीख से 25 तारीख के बीच घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा जाना है। अब तक कितने घड़ियालों को छोड़ दिया गया है? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है विनोद? जी बताइए। चलिए तकनीकी खामी के चलते फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से, लेकिन आपको बता दें एक बेहद ही सराहनीय पहल राज्य सरकार की ओर से लगातार की जा रही है। और वैसे तो चंबल को ही घड़ियालों का प्राकृतिक आवास माना जाता रहा है, लेकिन इनकी प्रजाति हर उस नदी में पाई जाती है जो गंगा में जाकर मिलती है। चंबल के बाद बिहार की गंडक नदी में भी बड़ी संख्या में घड़ियाल पाए जाते हैं। अनियंत्रित तरीके से मछली पकड़ने और औषधियों के लिए शिकार के कारण घड़ियाल की प्रजाति पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए समय रहते इनके अंडों को संरक्षित करना पड़ता है। प्राकृतिक आवास में केवल 20% अंडों से ही बच्चे निकल पाते हैं, जबकि रिसर्च सेंटर में लाने से 90% अंडों से घड़ियाल निकलते हैं। अभी तक चंबल में 2100 घड़ियाल हैं। ये घड़ियाल संरक्षण अभियान की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है, लेकिन इसके बरकरार रखना उतनी ही बड़ी चुनौती है। चंबल में घड़ियाल छोड़े जा रहे हैं और 25 दिसंबर तक इसी तरह घड़ियालों को चंबल में छोड़ा जाएगा। कूनू में भी घड़ियाल छोड़ने की योजना बनाई जा रही है और 200 के करीब घड़ियाल छोड़े जाएंगे। चलिए एक बार फिर हमारे संवाददाता विनोद तोमर मुरैना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? विनोद, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी, 20 तारीख से 25 तारीख के बीच घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। अब तक कितने घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा जा चुका है? अभी मैडम मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर मुरैना में घड़ियाल का पालन पोषण होता है, किस तरीके से यहाँ पे इनका रखरखाव किया जाता है, उसके बाद कब छोड़ा जाता है, ये सारी मैं आपको बता दूं। मुरैना से 12 से 14 किलोमीटर दूर देवरी पर घड़ियाल केंद्र है, जहाँ चंबल नदी में लगातार देखरेख की जाती है। और मार्च 15 मार्च के बाद जब मादा घड़ियाल अंडे देती है तो जो वहाँ पे जो ड्यूटी करते हैं वो लोगों को द्वारा उसको देख लिया जाता है। तो उससे 30 से 35 दिन बाद उन अंडों को उठा लिया जाता है और उन अंडों को लाकर देवरी घड़ियाल केंद्र पर रखा जाता है, जहाँ पर 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर के अंदर रखने के बाद जब 40 से 45 दिन में बच्चा पूरा बन जाता है, उसके बाद 8 से 63 दिन बाद अंडों से आवाजें आने लगती है, जिससे मदर कॉल कहते हैं। तो जब मदर कॉल की आवाज आती है तो जब जून माह में उन बच्चों को अंडों से बाहर निकाला जाता है और फिर 2.5 से 3 वर्ष तक घड़ियाल केंद्र में ही बच्चों को पालन पोषण किया जाता है। जब उनकी लंबाई 120 सेंटीमीटर की हो जाती है, जब उन घड़ियालों को जगह जगह चंबल के घाटों जहाँ पर मनुष्यों का जाना अधिक आना जाना नहीं रहता, उस जगह पर घाटों पर छोड़ा जाता है। अभी बिल्कुल विनोद, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि घड़ियाल को 2.5 से 3 वर्ष तक रखा जाता है, उसके बाद उन्हें छोड़ा जाता है हर साल चंबल नदी में। ऐसे में अगर वन्य प्रेमियों की अगर बात की जाए तो उनमें काफ़ी एक्साइटमेंट बना रहता है इसे लेकर, तो क्या उनकी भी कोई व्यवस्था की गई? किस तरह की तैयारियों के तहत उन्हें चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है और क्या वन्य प्रेमी जो है वो भी क्या उन्हें देख सकते हैं? जी मैम, घड़ियाल केंद्र में जब वहाँ पे जो उनको पालन पोषण किया जाता है, वहाँ पे भी टिकट के जरिए जो बच्चे हैं और जो भी देख सकते हैं वो भी देख सकते हैं। वहाँ टिकट लगता है और जब वहाँ छोड़ने जाते हैं तो वहाँ पे कोई वो नहीं रहता, जो भी देखना चाहे वहाँ देख सकता है। उनको घड़ियाल केंद्र से पेटी में पैक करके और बड़ी व्यवस्थित तरीके से जिस जगह छोड़ना होता है वहाँ वाहन से ले जाता है और वहाँ पर एक सतर्कता के तहत वहाँ पर उनको छोड़ा जाता है। अभी तक 2-3 दिन पहले जान पसई जो चंबल नदी का घाट है वहाँ पर 30 घड़ियालों को छोड़ा गया, जिसमें 21 मादाएं थी और 9 नर छोड़े गए थे। और पूर्व में
सूनो नदी में भी 50 घड़ियालों को छोड़ा गया। अभी 200 घड़ियाल पूर्व विलेज में 120 घड़ियालों को मुरैना और धौलपुर का जो राजघाट है वहां पर अन्य घाटों पर छोड़ा जाएगा। अभी फिलहाल घड़ियाल केंद्र में 350 घड़ियाल तैयार हैं जिन्हें छोड़ने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल विनोद, जिस तरह से छोड़ने की तैयारी तो की जा रही है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं जब बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है तो कई बार नदी का बहाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि घड़ियाल खुद बहकर गांव में जाके घुस जाते हैं और ग्रामीण मगरमच्छ समझ के डर की वजह से इन्हें मार देते हैं। तो इन्हें जागरूक करने के लिए किस तरह से पहल की जा रही है? जब ऐसे अभी पूर्व में ही बरसात में जो वो चंबल नदी उफान पे थी तो कई गाँव में घड़ियाल घुस गए थे, तो वहां पर जैसे ही वन विभाग को सूचना मिलती है तो वन विभाग की टीम उनको रेस्क्यू कर वापस चंबल नदी में छोड़ देती है। तो और लोगों से भी अपील करते हैं कि घड़ियालों को नहीं मारें और उनको व्यवस्थित तरीके से रखें, और जो भी अगर घड़ियाल आपके यहाँ पे आता है तो उनको तुरंत हमको सूचना दे, हम उसको रेस्क्यू करके वहाँ पे बिल्कुल विनोद, जानकारी दी जाती है, लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। देखिए, लगातार सरकार की ओर से, वन विभाग की ओर से लोगों को जागरूक किया जाता है कि घड़ियालों को अगर देखें तो मगरमच्छ समझ के ना मारे। ये किसी भी तरह की परेशानी या किसी तरह का आक्रामक इतने नहीं होते हैं कि सीधे ही अटैक करें। वन विभाग को इसकी जानकारी दी जाए, लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि इनका शिकार ना करें, क्योंकि इनकी विलुप्ति होती जा रही थी, जिसके बाद इन्हें बड़ी मुश्किल से संरक्षित करने के बाद, सेंटर में संरक्षित करने के बाद एक बार फिर से इन्हें एक नया जीवन दिया गया है। और अब देखने वाली बात होगी कि अब आगे चलकर इन्हें और कितना बढ़ावा मिलेगा, कितना, क्योंकि देखा जाए तो बाघ के बाद, टाइगर स्टेट के बाद एक तरह से देखा जाए तो घड़ियाल को भी एक मध्य प्रदेश में घड़ियाल स्टेट के दर्जा दिया गया है और लगातार इस पर कार्य किए जा रहे हैं। अभियान की सबसे बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है, लेकिन इसे बरकरार रखना उतनी ही बड़ी चुनौती है। तो इस वक्त हमारे साथ सुनील दुबे जी जुड़ चुके हैं। सुनील दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पर्यावरणविद। बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में सुनील जी। जी, मैंने कहा बहुत अच्छी पहल है घड़ियालों के लिए जी कि चैनल जो है वो इस तरीके से एक मुद्दा उठा रहा है कि घड़ियालों को संरक्षित करना चाहिए और उन्हें बचाना चाहिए। जी, शासन को और वहाँ की जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है, जिससे वह उनका शिकार न करके उनको संरक्षित रखें और उनकी संख्या बढ़े। जी, और उनकी संख्या बढ़ने से वहाँ पर कम से कम जो है वो घड़ियालों की संख्या बढ़ेगी तो पर्यटक जो हैं वो आकर्षित होंगे उस और वहाँ पर आकर राजस्व की प्राप्ति होगी शासन को उससे। इसलिए घड़ियालों के शिकार करने से बेहतर है कि उनको संरक्षित रखें और उनका शिकार न होने दें। जी, अजय जी, मैं ये भी आपसे सुनील जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, जिस तरह से अभियान की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है, राज्य सरकार ने कई सख्त कदम भी उठाए घड़ियालों को बचाने के लिए, इन्हें संरक्षित करने के लिए कई सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसे बरकरार रखना कितनी बड़ी चुनौती है? और फॉरेस्ट विभाग को जो है वो कदम उठाना चाहिए, उनको सख्ती से कदम उठाना चाहिए कि इनका शिकार ना हो। और जब तक अभियान की सफलता जो है वो लोकल नागरिक जो है उनके सहयोग के बिना संभव नहीं होती है, क्योंकि नदियों में शिकार होना और नदियों से गायब होना, ये दोनों प्रकरण जो है वो लोकल नागरिक जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है उसमें। और शासन को देखना चाहिए कि फॉरेस्ट विभाग जो है वहाँ पर अपनी गश्त बढ़ाए या उस तरीके से वहीं के बंदों को, वहीं के लोगों को रोजगार दे कि आप इनको देखेंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा जी, जिससे घड़ियालों को संरक्षित करने में शासन सफल होगा। और यह एक बहुत अच्छा तरीका है कि वहाँ के लोगों को रोजगार देना और उन्हीं से जो है उनको बचाना। वहीं के लोकल लोग होने के कारण वहाँ के जो दूसरे लोग हैं वो उनसे थोड़ा भयभीत रहते हैं कि ये जाके हमारी शिकायत ना कर दें जी। तो वो मुझे यही एक बहुत अच्छा कदम दिखता है कि शासन को वहाँ रोजगार दें उनको, और उनको संरक्षित होने के लिए जो है उनके जीवन को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए, उनकी संख्याओं को आगे बढ़ाने के लिए वे ही बंदे जो हैं वो वहाँ पे कार्य करें। बिल्कुल। चलिए, इस वक्त हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। नमस्कार।
सर, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से घड़ियाल के लिए एक मध्य प्रदेश में घोषित कर दिया गया, घड़ियाल स्टेट के तौर पर मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है, इसके लिए संरक्षण अभियान भी कई चलाए जा रहे हैं और सफलता भी मिल रही है, लेकिन इसे बरकरार रखना कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, भेड़िया स्टेट और घड़ियाल स्टेट भी है। तो वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए जो कानून बने हैं उनका सख्ती से क्रियान्वयन हो। चंबल के जो इलाके जहां पर भी घड़ियाल जो छोड़े गए हैं वहां पर अवैध रेत खनन बहुत बड़ी समस्या है। वहां पर यदि सरकार वाइल्ड लाइफ एक्ट का सख्ती से पालन करके और घड़ियालों के संरक्षण के लिए वहां पर कार्य करेगा तो निश्चित तौर पर परिणाम अच्छे आएंगे। पूर्व के उदाहरण ये बताते हैं कि सरकार प्रोजेक्ट लाती है, पैसा खर्चा करती है, लेकिन जो अवैध खनन या अवैध जो वहां पर जो कारोबार चलता है उसको रोकने में असफल होती है, इसलिए जो प्रोजेक्ट है वो भी असफल हो जाता है। तो नियम है, नियत की जरूरत है, बजट है, बट ईमानदारी की जरूरत है। और हम वन और वन्य प्राणियों को तब बेहतर कर सकते हैं जब हम इनके संरक्षण के कानूनों का ईमानदारी से पालन करें। अजय जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, 1979 से घड़ियालों का संरक्षण हो रहा है, लेकिन क्या वजह है? 4 दशक बीत चुके हैं, बावजूद इसकी इनकी संख्या में बढ़ोतरी ज्यादा नहीं हो पा रही? देखिए, ऐसा है कि राज्य सरकार ये बड़े बड़े दावे करती है कि वो वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में सक्रिय है, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो प्रोजेक्ट ये असफल इसलिए हुआ, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है हर साल, क्योंकि जो लापरवाह अधिकारी हैं, जो गैर जिम्मेदाराना अधिकारी हैं, जो घड़ियाल प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होती है। जो आप प्रोजेक्ट लेके आते हैं वो जनता के सामने आपको रखना चाहिए कि इतनी राशि हम इतने समय में इतने जो टारगेट प्लान है उसके लिए खर्च कर रहे हैं। और यदि ये ऐसा सरकार का वन विभाग नहीं कर पाता तो वो अपने अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। जब कार्रवाई होगी तो उसके भय से परिणाम अच्छे आएंगे और घड़ियाल प्रोजेक्ट सफल होगा। जिस तरह बाघों के बात करते हैं कि टाइगर स्टेट है, लेकिन सर्वाधिक बाघों का जो शिकार है वो मध्य प्रदेश में होता है। यही स्थिति घड़ियाल की है कि बाहर के जो शिकारी आते हैं या जो अवैध रेत खनन है वो लोग लगातार वहां सक्रिय हैं, हम उनको रोक नहीं पाते हैं, हम उनको सजा नहीं दिलवा पाते हैं, इसलिए प्रोजेक्ट असफल हो जाता है। सुनील जी, मैं आपसे भी सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह से 1972 में शेड्यूल 1 के तहत इनको संरक्षित करने का काम शुरू किया गया था, कितनी बड़ी चुनौती थी उस वक्त, क्या कुछ परेशानियां देखने को मिली, किस तरह से सेंटर की शुरुआत की गई थी? वर्तमान स्थिति थोड़ी भिन्न है जी। रेत उत्खनन, जैसा अभी बताया गया आपको जी, कि रेत उत्खनन जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ का। हमारे यहाँ अफसर जो है वहाँ पर यदि नियुक्त होते हैं और वो पीछा करते हैं तो ट्रैक्टर ट्रालियों से दबाकर उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं जी। और जो हत्याएं करते हैं वो लोग स्वयं उसमें इन्वॉल्व हैं, वो रेत माफिया है, जिसके कारण जो है वो इस तरीके से कार्रवाइयाँ जो है वो की जाती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो करोड़ों रुपया खर्च कर रही है सरकार, लोकल आदमियों का इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत जरूरी, कि वो उसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो कम हो जाएंगी जी। लेकिन अधिकारियों पे, जिस तरीके से कहा गया अभी भी कि अधिकारियों पे कार्रवाई हो, तो अधिकारी तो स्वयं वहाँ पर जो है अपनी जान जोखिम में डालकर और वहाँ कार्रवाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग इतने दबंग हैं कि वो उनको कार्रवाई नहीं करने देते हैं। ये स्थिति बहुत विषम स्थिति है, पुलिस वालों के साथ में भी यही घटनाएं होती हैं। तो वहाँ सिर्फ लोकल आदमी इन्वॉल्व होने से, मेरा एक विचार है ये कि लोकल आदमी यदि इन्वॉल्व होगा उसमें तो समस्या जो है उसका समाधान कुछ हद तक जो है वो निकलेगा। करोड़ों रुपया जो शासन लगा रही है उसका जो है वो सही सदुपयोग हो सकेगा। जिस तरीके से घड़ियालों को बचाना है, जैसे बताया टाइगर स्टेट है, टाइगर स्टेट के बाद में हमारे यहाँ ही उससे ज्यादा शिकार होते हैं जी। तो सत्य है ये।
सुनील जी, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरह से उनको बचाना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के लिए, क्योंकि एक संरक्षण तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं करोड़ रुपए जो खर्च की जाते सरकार की ओर से, उसका उतना काम नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि 4 दशक निकल चुके हैं, उसके बावजूद भी 2100 ही खाली घड़ियाल पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। हालांकि मध्य प्रदेश घड़ियाल स्टेट बन चुका है, बावजूद इसके जितनी संख्या बढ़नी चाहिए उसके मुताबिक ये संख्या नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे में सरकार को क्या आपके नजरिए से लगता है कि जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए? बिल्कुल चलाना चाहिए। वहाँ जागरूक अभियान चलाने से कम जो है एक जिस तरह हम करोड़ों रुपए तो खर्च कर ही रहे हैं जी, कुछ हजार कुछ लाख रुपए की जो है वो यदि हम एक घोषणा कर दें कि उनको इनाम दिया जाएगा, जो लोग यहाँ पर जो है घड़ियालों का शिकार होते हुए या शिकार जो कर रहे हैं उन लोगों की सूचनाएं देंगे, तो गुप्त सूचनाएं दें, जिससे जो है वहाँ की जो है वो शिकार जो है वो नहीं होंगे कम से कम। और उस जगह पे जो है लोग पैसे के लालच में लगभग ऐसा करने लगेंगे कि सूचनाएं देने लगेंगे। भाई पुलिस मुखबिर रखती ही है, बिल्कुल, तो इस तरीके से जो है फॉरेस्ट विभाग भी जो है मुखबिर रखे कि हमको जो है फॉरेस्ट विभाग को भी मुखबिर रखने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं सरकार को एक सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अजय जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी, अगर हैचरी की बात की जाए तो नेचुरली इनके हैचरी क्यों नहीं हो पाती है, इन्हें इको सेंटर पर क्यों भेजा जाता है? देखिए, नेचुरल जो बेसिकली इनका जो रहता है सक्सेसफुल इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें एक्सटर्नल प्रेशर होता है। एक्सटर्नल जो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कई कारणों से इन्फ्लुएंस हो रही है, डैमेज हो रही है। आप जब रेत निकाल लोगे अवैध खनन में तो उनका जो हैबिटेट है वो डैमेज हो जाता है जी। तो जब वो सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो आपको प्रोजेक्ट के रिजल्ट मुश्किल रहते हैं उसमें मिलने में। तो जो साइंटिफिक आप अप्रोच करते हो उसके जो मापदंड होते हैं उनमें आप कंप्रोमाइज करते हो, इसलिए वहां पे ये सफलता नहीं मिल पा रही है। और 1979 से जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो लगातार इसीलिए असफल हो रहा है। अजय जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं सरकार तो काम कर ही रही है, हैचिंग की अगर बात की जाए तो उन्हें सेंटर्स में ले जाया जाता है, तो किस तरह का प्रोसेस रहता है, किस तरह से उनका देखभाल करना पड़ता है, किस तरह से ख्याल रखना पड़ता है? देखिए, हैचिंग के लिए जो आर्टिफिशियल जो सेंटर डेवलप करती है फॉरेस्ट, वो इसलिए करती है कि उनका प्रकृति जो जिसमें हैचिंग जहाँ वो करते हैं नेचुरल जो नदी के किनारे होते हैं, ठीक है, तो उनको वही माहौल, वही दुर्लभ चूंकि वन्य प्राणी है ये, तो उसको वही माहौल वहां पे उपलब्ध कराया जाता है उनके सेंटर पे। और वहां पर चूंकि बाहरी कोई भी गतिविधि उनको डैमेज नहीं करती है, इसलिए कुछ हद तक वो सफल हो जाते हैं। लेकिन जब हैचिंग के बाद इनको वापस छोड़ते हैं वहां पे नदी में, फिर वहां पे ये कोलैप्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप आर्टिफिशियल में कुछ समय तो आप उनको सुरक्षित रह सकते हो, लेकिन जो परिवेश जिसको पर्यावरण जहाँ का उनको पनपना है, यदि वहां आप नहीं सुरक्षा दोगे, इसलिए वो असफल हो जाते हैं। एक्सपर्ट जो अधिकारी हैं उन पर किसी पर भी लापरवाही की कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण रिजल्ट सकारात्मक नहीं आए हैं। जी अजय जी, जिस तरह से 1972 में जब सरकार को ये पता लगा था कि इनकी विलुप्ति होती जा रही है, उसके बाद से कदम उठाए गए सख्ती से, इनके लिए संरक्षण के लिए सेंटर्स खोले गए, उसके लिए कई प्रयास किए गए। क्या लगता है आने वाले दिनों में अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो पर्यावरण पे इसका क्या कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा? नहीं, पर्यावरण पे बहुत अच्छा होगा। हमारी जो नदियां हैं उनके इंडिकेटर होते हैं, आपके चाहे वो घड़ियाल हो, मगरमच्छ हो, आपकी जो हेल्दी वाइल्ड लाइफ जो रहती है उससे पर्यावरण आपका साफ सुथरा, इसके संकेत मिलते हैं। हम इनको घड़ियाल या मगर या जो भी जीव जंतु हैं, यदि हम उनको सुरक्षित परिवेश देते हैं तो इसका आशय है कि वहां पे प्रदूषण या अवैध गतिविधियां नहीं चल रही हैं। तो सरकार यदि ऐसा करने में सफल होती है तो ये आगामी पीढ़ी और भविष्य के लिए बहुत अच्छी खबर होगी कि हाँ, पर्यावरण संरक्षण वाकई सही मायनों में धरातल पे हो रहा है। जी अजय जी, ये भी समझना चाहेंगे, कई बार जब हम बात करते हैं लोगों से घड़ियाल और मगरमच्छ की तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या देखने को मिलता है? देखिए, ये आम नागरिक के लिए जो ये जू बनाए जाते हैं, जो ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, मुकुंदपुर, सतना में है, वो वाइल्ड लाइफ की जागरूकता के लिए घड़ियाल और मगरमच्छ को वहां रखते हैं और दोनों में अंतर उनका दिखाने के लिए वन अधिकारी वहां पे उपलब्ध रहते हैं।
तो वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस आम नागरिक को हो, इसके लिए सरकार निश्चित तौर पर जो टिकट होती है, जो ऐसे जो टूरिस्ट स्थल है, उनमें स्थानीय नागरिक विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से उनको ये प्रवेश करे और जागरूकता कार्यक्रम चलाए। और मैं तो नागरिकों से भी अपील करूंगा कि मैं अनादि टीवी को धन्यवाद दूंगा कि आज इतना बढ़िया कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड में यूट्यूब या कई विभिन्न प्रोग्राम के जरिए आम आदमी समझ सकता है दोनों का अंतर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो बता दें, मुरैना में घड़ियाल संरक्षण केंद्र घड़ियाल के संरक्षित के लिए अभूतपूर्व प्रयास कर रहा है। लगातार सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है। फलस्वरूप अगर देखा जाए तो देश में घड़ियालों की विलुप्ति पर मंडरा रहा खतरा अब बहुत कम हो चुका है पहले के मुताबिक, लेकिन फिर भी हमें एहतियात बरतने की बेहद ज़रूरत है। और ये जानना होगा, यूट्यूब के ज़रिए आप ये जान सकते हैं, गूगल के ज़रिए आप जान सकते हैं कि मगरमच्छ और घड़ियाल के बीच में अंतर क्या होता है, इन्हें संरक्षित करना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इन्वायरमेंट में अगर इनकी विलुप्ति कम होती, विलुप्त होते हैं, तो इन्वायरमेंट पर भी इनमें खासा असर देखने को मिलेगा। ये केंद्र प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ता है और 20 से 25 दिसंबर के बीच में भी इन्हें छोड़ा जा रहा है। और अगर बात की जाए देवरी घड़ियाल पालन केंद्र से, तो 100 घड़ियालों को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य यानी चंबल नदी में छोड़ा जाता रहा है। इस साल भी चंबल किनारे मौजूद गांव डांग बसई घाट, हरेखेड़ा घाट व बाबू सिंह का पूरा घाट से 200 घड़ियालों को 20 से 25 दिसंबर के बीच छोड़ने की तैयारी। लगभग कई घड़ियालों को अब तक छोड़ा भी जा चुका है। दिन में से 151 घड़ियालों को चंबल में अब तक छोड़ दिया गया है। जिन घड़ियालों को चंबल में छोड़ा गया है उनकी पूंछ में ट्रांसमीटर भी लगाया गया है। ये चंबल में उनकी मौजूदगी और लोकेशन बताता रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।